नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कुछ समय पहले ये ट्वीट किया, ये बयान दिया कि जो चेहरा होगा वो एनडीए में बीजेपी तय करेगी। मुख्यमंत्री के दावेदार को लेकर के जो संशय था वो उनके अंदर दिखाई दे रहा था। नीतीश कुमार को दरकिनार करते हुए वो नजर आ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के विधानसभा चुनाव में दावेदार होंगे। नेतृत्व जो है वो जेडीयू ही करेगी और इसको लेकर के सुशील मोदी का, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव का भी बयान आ गया और ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी चुप रहने को तैयार चिराग पासवान नहीं है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार काम कर रही है, लेकिन उसमें कई जो कमियां हैं वो भी अभी भी बनी हुई है, जिस कमियों को लगातार उजागर करते रहेंगे। कई चीज़ों पर नीतीश सरकार फेल होती हुई दिखाई देती है, वहाँ पर उसकी आलोचना करते हैं और लगातार सरकार को आगाह करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो बनना चाहिए। साथ ही एक बड़ी जानकारी ये भी उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर के दिया है कि 42 सीटें उन्होंने 2015 में बीजेपी और भी बाकी सहयोगी दलों के साथ उन्होंने मिलकर लड़ा था और इस बार भी स्थिति जो है वैसे ही रहेगी, यानी कि 42 सीटों पर जो चुनाव है वो एलजेपी लड़ेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जो सहयोगी दल है उनसे भी बातचीत कर करके आगे का जो फैसला है वो लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 119 सीटों पर जो खास तैयारी है वो एलजेपी अपनी रणनीति के तहत कर रही है, जहां पर बीजेपी और जेडीयू के विधायक नहीं है। साथ ही साथ और भी कई जो बातें हैं वो उन्होंने सरकार को लेकर के रखी है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के रखी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार को लेकर उनकी कुछ टिप्पणियों के अर्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इरादों पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन कुछ कमियां हैं जिन्हें उन्होंने एक ईमानदार सहयोगी के रूप में उजागर किया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जंगल राज के एक विकल्प के रूप में उभरे और विकास पुरुष के रूप में जाने गए, लेकिन कुछ कमियां रही है। ये आरोप वो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक ईमानदार सहयोगी के रूप में सुधार के लिए वो सुझाव दे रहे हैं। चिराग पासवान ने फिर से दोहराया है कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन से पैदा हुए प्रवासी संकट को बिहार सरकार और बेहतर ढंग से संभाल सकती थी, लेकिन लोगों को परेशानियां हुई है और उन्हीं परेशानियों को बिहार सरकार के समक्ष रखा। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत चिंता का विषय है। उन्होंने फिर से कहा कि बिहार में हत्या और लूट जैसे गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी जिक्र उन्होंने किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाना जरूरी है। बिहार में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। साथ ही पासवान ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रोजगार, खासकर बिहार वापस लौटे लोगों के लिए काम, स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि अगर एनडीए एकजुट होकर लड़ता है तो आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन बेहद कमजोर साबित होगा। एनडीए बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 225 सीटों पर जीत दर्ज करा सकता है। साथ ही उन्होंने अपने सीट समीकरण को लेकर भी बातें कही है कि 42 सीटें जो हैं वो उस पर लड़ेगी और इसको लेकर के जो फैसला है वो सहयोगियों पार्टियों से बात करके लिया जाएगा। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।